जय माता मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज हम बात करने वाले हैं शारदा मरी के बारे में। कौन है शारदा मरी और कौन है इनकी अलौकिक शक्तियों के प्रकार, और मैं क्यों कह रहा हूं इनको अलौकिक शक्ति। इन सब के बारे में बात करेंगे। इनकी साधना कैसे होती है और एक साधक को इनकी साधना क्यों करनी चाहिए, ये बात करेंगे। तंत्र जगत में कई देवियों को संपुट करके चलाया जाता है। कई देवियां ऐसी होती हैं जो तामसिक और सात्विक दोनों होती हैं। कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि एक तामसिक होती है और एक सात्विक होती है। उनको संपुटित मतलब दो शक्तियों को या दो से अधिक शक्तियों को एक ही मंत्र में चलाना, चाहे वो तामसिक हो चाहे वो सात्विक हो, वो संपुटित मंत्र में चलता है और संपुटित मंत्र में उनकी शक्तियां चलती हैं। परंतु शारदा मरी अलग है। आपने कई दरबार में देखा होगा कि एक ही मूर्ति में दो देवियां विराजमान होती हैं। चाहे आप दतिया के मंदिर में देख लो या कई ऐसे ग्रामीण दरबार होंगे जो कि दो मूर्तियां आपस में चिपकी हुई हैं, तो वही होता है कि दो मूर्तियों के स्वरूप को, चाहे वो मरी शारदा हो, चाहे शारदा मरी हो, चाहे शारदा कालिका हो, चाहे कालिका शारदा हो, चाहे आसमानी शारदा हो, चाहे शारदा आसमानी हो, चाहे मरी आसमानी हो, है ना। तो दो शक्तियों को संपुटित करके चलाया जाता है। इस कारण से वो प्रतिमा या मूर्ति एक ही होती है। अब कैसे पहचाने कि अगर एक ही मूर्ति में दो शक्तियां विराजमान हैं, दो मूर्तियां अटैच्ड हैं, तो उसमें से अगमान मतलब प्राथमिकता किसे दी गई है। अगर वो मूर्ति बाहर रखी हुई है, जैसे मरी शारदा की मूर्ति बाहर रखी गई है, तो मरी पहले चलेगी, क्योंकि मरी हमेशा बाहर ही बैठती है, उसको खुलापन पसंद है। आसमानी मरी है तो बाहर ही बैठेगी, अंदर वो कमरे में बंद रहना पसंद नहीं करती। इसी प्रकार से अगर वो मूर्ति अंदर बैठी है, रूम के अंदर विराजमान है, तो वो शारदा अगवान होगी, मरही पीछे चलेगी। या फिर शारदा अगवान होगी, कालिका पीछे चलेगी। अब मैं इसको अलौकिक क्यों बोल रहा था, शक्ति को और साधना को, उसका रीजन बता देता हूं। मरही उत्तरमुखी होती है। उत्तरमुखी अग्निकोण मतलब मारण में पीएचडी। वही शारदा पूर्वमुखी चलाएंगे। पूर्वमुखी चलेगी मतलब आपको अंधकार से लेकर के उस रोशनी तक ले जाना जहां पर ज्ञान हो और वाक सिद्धि मिले, क्योंकि शारदा के जितने भी साधक होते हैं वो वाक सिद्धि में महारत हासिल कर चुके होते हैं। शारदा के जितने भी साधक होते हैं उनकी वाक सिद्धि बहुत ही अच्छी होती है। वचनों से अपने किसी को भी मोहित करने की क्षमता, क्योंकि ज्ञान की देवी है। अब ज्ञान से ही तंत्र जुड़ा हुआ है। अगर आप शारदा जी की साधना करते हैं तो आपको तंत्र का पूरा नॉलेज आता है, उनकी गुप्त विधाएं, उनके गुप्त प्रयोग, उनकी गुप्त साधनाएं, उनके ऐसे ऐसे कारनामे जो प्रयोग के जरिए आप कर सकते हैं, चाहे मूठ चलाना, चाहे मूठ रोकना, चाहे मूठ उतारना, सारी चीज उनमें ही निहित है, क्योंकि आदि शक्ति, परम शक्ति, पराशक्ति का रूप है। और ज्ञान के चक्र से ही आप तंत्र को हासिल कर सकते हैं। बोलते हैं ना, एक अज्ञानी जो होता है, अनपढ़ होता है, वो लठ से मारता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कलम से मतलब दिमाग से मारता है। तो वो शारदा है। और मरही क्या है? मरही मारण करने वाली देवी है। ज्ञान से ही आप तंत्र मंत्र के किसी भी प्रयोग की सिद्धि करते हैं। तो अब आते हैं कि इनकी साधना कैसे की जाती है। चूंकि मरही तामसिक है और शारदा जी को आप सात्विक रूप में इसमें पूज रहे हैं, तो इनकी जो साधना होती है पूर्णतः 21 दिनों की होती है अथवा 41 दिनों की होती है। 21 दिनों की साधना बहुत ही उच्च कोटि के साधक करते हैं, ताकि वो कम टाइम में, कम समय में सिद्धि प्राप्त कर सके। परंतु जो बिगिनर्स होते हैं या एवरेज साधक होते हैं, वो 41 दिन की साधना या फिर उससे भी ज्यादा दिन की साधना करते हैं। इनके जो मंत्र होते हैं पूर्णतः सात्विक होते हैं और ग्रामीण होते हैं। ग्रामीण देशी शाबर मंत्र जो चलते हैं आदिवासियों के, वो इसमें मंत्र चलाए जाते हैं। इसके लिए आपको लाल आसन, लाल वस्त्र, लाल कपड़े और माँ मरही और माँ शारदा दोनों के चित्र की आवश्यकता होती है। उसको विधिवत स्थापित कर, उसका पूजन अर्चन तिलक करके माता मरही को, अगर आप अगवान पहले चला रहे हैं
तो उनका पहले दीपक प्रज्वलित होगा। यदि आप माता शारदा को आह्वान चला रहे हैं या शारदा मरी को चला रहे हैं तो पहले शारदा जी का पूर्वमुखी दीपक आप सरसों के तेल या फिर मीठे तेल का जलाएंगे और माता मरी का एज यूजुअल सरसों का तेल या फिर कच्चे तेल का दीपक आप उत्तरमुखी जलाएंगे। अब आती है बात कि आप मरी जब साधना करते हैं तो ईशान मुखी अपना मुख रखते हैं, तो इस साधना में कौन सा मुख रहेगा? इस साधना में आपका पश्चिम मुखी मुख रहेगा और उसके बाद उनके मंत्रों का जाप या स्मरण किया जाता है। मंत्र जो रहता है वाचाल स्थिति में चलता है। ठीक, अब वाचाल स्थिति का मतलब यह होता है कि जितना रगड़ के दांत पीस करके मंत्र पढ़ा जाए, क्योंकि आला पुराण में भी लिखा गया है कि आला ने भाला को दांत पीस करके मारा था दुश्मन की ओर, तब जाकर के वो रुद्र रूप में तेजी से गया था। तो रुद्र रूप या फिर वाचाल स्थिति में पढ़ने का या दांत पीस के पढ़ने का अर्थ यही है कि आप बहुत क्रोध में इस मंत्र को पढ़ेंगे, तब जाकर के वो शक्ति तक पहुंचेगी। मंत्रों की ऊर्जा, मंत्रों की एनर्जी, मंत्रों का मतलब ही होता है कि हम उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो इस स्थिति में सबसे पहले आपको 51 या फिर 7 या फिर 21 या 41 बार गणेश मंत्र को पढ़ना होता है। उसके बाद अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु मंत्र करेंगे 51, 7 या 41 बार। और इसी तरीके से आवाहन मंत्र आपको एक दिया जाता है, देवी दरबार में, चेला में, चपाटी में, सखी में, शरी में, दरबार में, सुख में, दुख में, तीनों त्योहार में, ये वाला मंत्र जो मैंने ऑलरेडी बताया है ना। जब आप इस मंत्र का 21, 41 या 51 बार जब जप करेंगे तो उनको पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। और उसके बाद फिर जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र की 4 माला प्रतिदिन आपको करनी हुई। साधना कालीन जो रहता है ये पूरा रात्रि का रहता है ना। रात्रि के अलावा आप इस साधना को नहीं करेंगे, मतलब आप इस तरीके से बैठक करें कि आप 9 बजे बैठें और 11, साढ़े 11 तक फ्री हो जाएं साधना, पूजा पाठ, अर्चन करके 41 दिनों तक। ब्रह्मचार्य का पालन इसमें अति आवश्यक होता है ना। उसके बाद आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होगा, मांस, मीट, मटन, मदिरा, जो भी आप करते हैं 41 दिन के बाद जो करना है करें, लेकिन उसके पहले ना करें। ब्रह्मचार्य का पालन, सात्विकता रखना, शयन नीचे करना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना है 41 दिन। इसमें नियम बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन नियम आप करेंगे वो मैं बता रहा हूं, है ना। कि आपको ज्यादा किसी से बात नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा दिन उसी के ध्यान, उसी के भजन, उसी के मन में लगा रहेगा कि मैं कब फ्री हूं, कब रात में जाऊं, कब बैठक में बैठूं, कब देवी को प्राप्त कर सकूं, कब उस तत्व को देख सकूं, कब उस एलिमेंट को देख सकूं जिसके लिए मैं इतना पागल हूं, है ना। उसके अलावा माला जो रहेगी आपकी रुद्राक्ष की चलेगी। शयन जो रहेगा, मतलब जहां आपको सोना है वो नीचे ही आप बिछाएंगे। अगर हो सके तो मंदिर कक्ष में ही आप बिछौना बिछाएं और 11 अथवा 9 अगरबत्ती लगा करके आप शयन करें। तो इसकी विधि मैंने पूरी आपको बताई कि शारदा मरी है कौन और किस तरीके से संपुट मंत्र को उसके चलाया जाता है। क्योंकि यहाँ आप मारण भी कर सकते हैं, षटकर्म भी कर सकते हैं, ज्ञान भी ले सकते हैं, तंत्र की प्राप्ति भी कर सकते हैं, शक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं। इस कारण से शारदा मरी एक अलौकिक शक्ति है। दोनों ही तंत्र जगत की एक ऐसी देवियां हैं जो अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करे हुए हैं, क्योंकि दोनों आदि शक्ति का ही रूप है, दोनों परम शक्ति का ही स्वरूप है। पराब्रह्म से जो शक्ति निकली है वही है। शारदा भी वही है, अंबा भी वही है, दुर्गा भी वही है, काली भी वही है, मरी भी वही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मैथ्स का टीचर इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएगा, इंग्लिश का टीचर मैथ्स नहीं पढ़ा पाएगा, परंतु दोनों टीचर हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं। लेकिन अब जब हम दोनों की कोचिंग एक साथ लेंगे तो आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों में निपुण हो जाएंगे। यही है शारदा मरी या फिर संपुटित देवियों का रहस्य। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर किसी साधक को ये साधना करनी है, वो इच्छुक है इस साधना को साधना और सिद्ध साध्य करने में, तो सशुल्क हमसे साधना ले सकते हैं। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।